के बुरादे से भरा ट्रक गड्ढे में गिर गया। कोतवाली पुलिस ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मालाखेड़ा में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने से जोहड़ में गंदगी है, लेकिन पंचायत इसकी सफाई नहीं करा रही। बीकानेर के कालूवाला में आदर्श स्कूल की चारदीवारी के पास शौचालय बना दिए गए हैं, तो बार बार नोटिस के बाद भी गंदगी की सफाई नहीं कराई जा रही। स्वच्छ भारत अभियान की स्कूल में ही खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, तो शिकायत पर भी सरपंच ध्यान नहीं दे रहे। बोली पंचायत समिति की उदगांव ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण की पूरी राशि मिलने के बाद भी शौचालय नहीं बनाया गया। मामला खुलने के बाद अब सरपंच सक्रिय होकर घर घर जाकर जांच करने में जुटे हुए हैं। जोधपुर के बोरिंदा क्षेत्र में खनिज विभाग, सतर्कता जोधपुर और एक अन्य टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान करीब 3 लाख की राजस्व वसूली की गई। इस दौरान 8 ट्रैक्टर और एक डंपर को जब्त कर लिया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। जयपुर के कोटपुतली में निजी स्कूल में अंतर सदर एकल नृत्य प्रतियोगिता हुई। छोटी सादड़ी में बार एसोसिएशन के चुनाव में राधा वल्लभ सिंघल को बार का अध्यक्ष चुना गया। हिंडौन सिटी में शराब मुक्त राजस्थान की मुहिम के तहत छाबड़ा जनक्रांति मंच और अशोक क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण किया। दौसा के महुआ से विधायक और संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुडला मेहदीपुर बालाजी पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की। जालोर के चितलवाना में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख बताई गई। शराब को चंडीगढ़ से गुजरात ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। सुल्तानपुर में वार्ड नंबर 2 सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बांसवाड़ा के अंबापुरा में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री धन सिंह रावत का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एनएच पर घग्गर पुल के पास 4 दिन पहले मिले शव की पहचान सोहन लाल नाम के शख्स के रूप में हुई। शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के चंदवाजी में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। अजमेर बाईपास हाईवे पर चंदवाजी पुलिया पर यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। गोपालन राज्य मंत्री ओटराम देवासी ने सिरोही के तंवरी में जनसुनवाई कर आम जन के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जरूरी निर्देश भी दिए। अलवर के बीजवाड़ नरूका में बने 33 केवी के बिजली घर की दीवारों पर ग्रामीणों ने कचरा डालकर अतिक्रमण कर लिया। दीवारों में दरार आ गई है, जिससे हादसा होने की आशंका बनी हुई है। बीकानेर के छतरगढ़ में 2 दिनों से चला आंदोलन खत्म हो गया है। कलेक्टर और एसपी बीकानेर के साथ हुई बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हुआ। आपको बता दें कि 507 हेड के आंदोलनरत किसानों के साथ बातचीत हुई, जो कि पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जोधपुर के शेरगढ़ अस्पताल में महिला की डिलीवरी के लिए रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद नवजात को जोधपुर रेफर कर दिया गया। पैसे की कमी के चलते परिजन नवजात को जोधपुर नहीं ले जा सके और नवजात की मौत हो गई। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतापगढ़ के खेरोट में सड़कों का हाल खराब है। यहां नायिका पठार की सड़क बिल्कुल खराब हालत में है। इस घाट सेक्शन पर बनी कच्ची सड़क पर यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरीके से दम तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मोहम्मदगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 और 2 में उनियारा पंचायत समिति प्रधान वार्ड सभा कर लोगों को खुले में शौच में जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में बता रही हैं। पंचायत समिति को ओडीएफ करवाने को लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुलाबपुरा में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर नोट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। कोटसुमा ग्राम पंचायत के भगवानपुरा गांव में कीचड़ और गंदे पानी भरे हुए हैं, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। हिंडौन सिटी में कोचिंग संचालकों को धमकाने वाला आरोपी को महू गांव से पुलिस ने पकड़ लिया।
दौसा के बसवा में ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ अभियान जारी है और करीब 1 दर्जन गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया। रेवतला समेत दर्जनों गांव में पुलिस गांव के लोगों के साथ मिलकर नेटवर्क बना रही है। पुलिस मित्र मंडल के जरिए अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। गुलाबपुरा में हैप्पीनेस सेंटर पर सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक और उपखंड अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर में जिला स्तरीय क्रीड़ा परिषद समिति में बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र विजय को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा में सरकारी स्कूल में अज्ञात दानदाता ने स्कूल के सभी बच्चों को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर दान दिए, जिसका करीब 100 बच्चों को फायदा हुआ। श्रीगंगानगर के बीरमाना में श्री विजयनगर से राज्यासर आने वाली रोड बदहाल है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को मामले को लेकर पत्र लिखा गया है, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर के चौमू में 15 से 20 बदमाशों ने मोबाइल शॉप पर धावा बोला और 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 4 बदमाशों को मामले में हिरासत में लिया है। ये वारदात चौमू मोड़ के देवश्री मोबाइल की दुकान में हुई। सिरोही के आबू रोड के पास ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व परिवर्तन विषय पर महासम्मेलन हुआ। जोधपुर के बोरुंडा कस्बे सहित क्षेत्र के गांव ढाणियों से हजारों की तादाद में राजपूत समाज के लोग अजमेर पहुंचे। अजमेर के पटेल नगर मैदान में आयोजित होने वाली राजपूत विकास परिषद संस्थान की पहली वर्षगांठ में लोगों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ के मुंगाना से धरियावत जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से खस्ताहाल हो चुका है। इस वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस रास्ते से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। टोक के खिलनिया ग्राम पंचायत के भीमगंज गांव में स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां स्कूल के पास थैलियों, कचरे आदि का अंबार लगा हुआ है, बावजूद पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। करौली के सुरौट कस्बे में ए श्रेणी का आयुर्वेद औषधालय खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला आयुर्वेद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में औषधालय में जनसंख्या के हिस्से में औषधि उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। रायला के ईरान गांव के पास सरसों की फसल लहलहा रही है। किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। कोटा के बुढ़ादीप में राज्य सरकार के 3 साल की उपलब्धियों में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बुढ़ादीप की छात्रा शिवानी शर्मा को स्वच्छता अभियान में जगह मिली। छात्रा ने पिछले दिनों अपनी मां के जन्मदिन पर गुल्लक तोड़कर शौचालय बनवाकर मां को उपहार दिया था। बांसवाड़ा जिला पुलिस जवाबदेह समिति की पहली बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपति महावर के कक्ष में हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों से जनता के हित में काम करने की बात कही गई। अलवर के राजगढ़ थाना इलाके के बलदेवगढ़ गांव में एक महिला ने पति के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर के नोखा के जैन आदर्श कन्या कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। सवाई माधोपुर में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। एबीवीपी के प्रदेश सह संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के बिलाड़ा में NH 112 पर लूणी नदी के पुल पर हादसे में एक बोलेरो कैंपर 32 फीट गहरे नदी में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। ये सभी लोग साफला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत 10 सरकारी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 बच्चों के होने के बाद भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। भवनों के अभाव में बच्चों को नीचे ही बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। जयपुर के चाकसू कस्बे में बीते 10 दिन से नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को हो रही परेशानी को बताते हुए जल्द समस्या के समाधान की मांग की। अलवर के मालाखेड़ा में बिजली निगम ने कस्बे में बिजली के रखरखाव के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती की गई। रायला में रूपाहेली रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया। ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया था, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बमोतर में नेशनल हाईवे 113 पर लगा गलत दिशा सूचक लोगों को भ्रमित कर रहा है। यहां दिशा सूचक बोर्ड पर बामोतर और अमलाबाद के निर्देश गलत लगे हुए हैं। बीकानेर के दियातार के राजकीय माध्यमिक विद्यालय
खाकुसर में एक दिवसीय शैक्षणिक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के सफल प्रयास किए जाने की बात कही गई। टोंक के तुम्बीपुरा गांव के मोहम्मदगढ़ तक कोई सड़क नहीं है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। महज 2 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए विधायक से सांसद तक अपील की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टोडा भीम के सलावत गांव में सूखे के हालात के बीच किसानों की पहल देखने को मिल रही है। ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती का किसान सहारा ले रहे हैं। दौसा के रानापाड़ा गांव में कोयला उत्पादन कर रहे लोग रोजगार पा रहे हैं। यहां से कोयला हरियाणा, दिल्ली और गुजरात सप्लाई किया जा रहा है। रानीवाड़ में डार्क जोन में धड़ल्ले से अवैध बोरवेल खोदे जा रहे हैं, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में रोजगार विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। श्री गंगानगर के बीरमाना में मुख्य बस स्टैंड से गांव तक जाने वाली रोड बदहाल है। वहीं 11,000 केवी का तार भी काफी नीचे लटका हुआ है। विभागीय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जयपुर के सांभर लेक के तेजिया का बास के सैकड़ों ग्रामीणों ने सांभर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने पंचायत के सदस्य पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। गांव के लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक को मामले में कार्रवाई करने की मांग की। राजगढ़ के बारलाबास मोहल्ले में रसोई में काम के दौरान स्टोव भभक गया और स्टोव में लगी आग से एक महिला झुलस गई। अजमेर के अर्राई में विश्व हिंदू परिषद और भारत विकास परिषद के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहीद सैनिक की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। बीकानेर के 12 के वाईडी गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही गांव के लोगों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीणों को किराए पर टैंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दर्ज किया है मामला और चोरों की तलाश में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। संसदीय सचिव गोठवाल ने बाड़ोद में रामेश्वर घाट सड़क से बैरवा बस्ती तक 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क का शिलान्यास किया। संसदीय सचिव गोठवाल ने बाड़ोद में रामेश्वर घाट सड़क से बैरवा बस्ती तक 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़क का शिलान्यास किया। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे में चोर बाबरी आश्रम का ताला तोड़कर चांदी का छत्र चोरी कर ले गए। चोर अपने साथ नकदी और एटीएम कार्ड भी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चुरू एडीजे कोर्ट ने साल 2012 में कीकासर गांव में 13 साल के नाबालिग के अपहरण और रेप मामले में आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। अजमेर के पीसांगन में राम मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस दौरान भगवान को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटे गए। बारा की शेरगढ़ ग्राम पंचायत में दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, तो पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची और बाबा के दर्शन किए। उच्च शिक्षा मंत्री ने बाबा के दर्शन कर प्रदेश और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। सुल्तानपुर में मलमास से लगने के साथ ही मांगलिक आयोजन पर विराम लगाकर पंडितों और आचार्यों के मुताबिक 14 जनवरी को मलमास खत्म होगा। जयपुर के चौमू में एक निजी गार्डन में ग्रामीण युवा कल्याण संस्था ने पेंशनर्स और वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया। अजमेर के नया गांव में कैशलेस होने के फायदे लोगों को बताए गए। इस दौरान कई प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। खुशियारा गांव के पास हाईवे पर एक बाइक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में घायल पति को केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के रिंगस के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार सैनिक की मौत हो गई। चुरू के सादुलपुर थाने में रसोई गैस सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन जब्त करने को लेकर एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जयपुर में यूथ एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित हुआ, जिसमें पीसांगन की पहल पर जैन ने गांव का नाम रोशन किया। मांगरोल में खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। सीकर के रिंगस में चिकित्सा मंत्री बंशीधर भाजिया के आगमन पर जगह जगह स्वागत किया गया और समर्थकों ने चांदी का मुकुट पहनाकर भाजिया का सम्मान किया। चूरू के सरोठिया गांव में सांडवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई कार्टन शराब जब्त की। अजमेर के पीसांगन में फतेहपुरा रोड पर सरस डेयरी के पास मुक्तिधाम के पास 3 अधमूढ़ हादसे को दावत दे रहे हैं। गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंता में पुलिस ने 60 लाख की ठगी करने वाले ठग शफी मोहम्मद को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सीकर के नीमका थाना पुलिस ने 6 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में पकड़ा है और 1,13,000 के नए नोट बरामद करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले को झूठा बताते हुए बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए और फिर बाद में पुलिस अधिकारी और यूआईटी चेयरमैन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जयपुर के कोटपुतली में राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में आयोजित सामाजिक नीति एवं शिक्षा में चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर सेमिनार हुआ। चूरू के प्रतिभा नगर में 2 पक्षों में हुई बोलचाल के बाद लवाजमे के साथ पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। कोटपुतली में डीजल और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर एलिवेटेड पुलिया के नीचे नारेबाजी की और विरोध जताया। बांद्रा टर्मिनस से जम्मू तवी के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है जो सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी होते हुए निकलेगी। जोधपुर की पंचायत समिति शेरगढ़ क्षेत्र के सोमेश्वर किशोर नगर और दसानिया गांव में एक ऊंट लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। राह चलते लोगों पर वो हमला करता है। दलोट में सालमगढ़ रोड पर आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय के पास लगा हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। इस वजह से ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टोंक के भरनी में विधायक ने छान गांव में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्यादातर मामले बिजली, पानी और सड़क से जुड़े थे। मासलपुर के बिरहटा में एक झोपड़ी में आग लग गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कोटा के सुल्तानपुर में सीट निमड़ी चौक पर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बिजली कनेक्शन का इंतजार आज तक हो रहा है। डीईओ ऑफिस से डिमांड राशि नहीं मिलने के चलते अब तक स्कूल को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। चूरू के राजल देसर में पुलिस ने दसूसर गांव की नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रैनी पुलिस ने 3 महीने पहले हिरासत से फरार हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पंचायत समिति उमरायण में बने सरकारी स्कूल में लगे हैंडपंप ट्यूबवेल खराब पड़े हैं जिससे छात्रों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। राजाखेड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने शिविर का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा शहर के मदरसों में जिला मुस्लिम छात्र अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने बच्चों को स्कूल बैग बांटे। इस मौके पर पार्षद इमरान खान सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। करजू में आबकारी विभाग ने नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के बाद अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। जमुआ रामगढ़ की सायपुरा ग्राम पंचायत से जीडीए ने अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण पूरा नहीं हटाने से ग्रामीण नाराज नजर आए। राजल देसर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया। काजूवाला में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 KYD के पास ट्रैक्टर को पकड़ा। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी को ले जा रहे थे। टीम ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटा के मंडावरा कस्बे में परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से इसका आयोजन किया गया। गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन किया। नसीराबाद छावनी परिषद के तत्वावधान में रक्षा संपदा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सेना के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर GS चीमा मुख्य अतिथि रहे। इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।